हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल मैथ्स भाई हर्षद में दिल खोलकर स्वागत है। और हम लोगों डेली की तरह हम लोग आज भी मैथमेटिक्स क्लास 10 के मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री में हम लोग बेसिक टेक्नोमेट्री पूरी अच्छी तरीके से खत्म कर चुके थे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। जो बच्चे बेसिक टेक्नोमेट्री ना पढ़े हों, जाके प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। 7 से 8 क्लासेस हैं, सब उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद ही आपको बेसिक और ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना? तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट से, उसको पहले पढ़ें आप लोग, उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगा। ठीक। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले दो बेसिक बातें पढ़ेंगे। क्या है भाई? देखो, ये मान लो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है? कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोज मान लो क्या अर्थ का सरफेस ही है। ठीक है ना? अर्थ का सरफेस है, इस पे कोई एक पोल बनाया गया है, कोई टावर, इसको समझ लो। क्या ये टावर है? ये कोई टावर है। ठीक है ना? अब एक टावर से क्या है भाई कि टावर में मैं क्या किया, मान लो यहाँ पे कोई बंदर बैठा हुआ है, कोई कोई मंकी है यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट से मैं उस मंकी को देख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उस मंकी को मैं देख रहा हूँ। अब जो कोई ऐसे देख रहा हूँ ना, यहां से मैं देख रहा हूँ उस मंकी को। जब मैं उसको देख रहा हूँ, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ विजन। क्या बोलेंगे? बोलो। लाइन ऑफ विजन, या लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हैं। तो ये लाइन ऑफ विजन हो गई। अब देखो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से मैंने मंकी को देखा, तो ये लाइन क्या बोले? लाइन ऑफ विजन बोल दिया। ये हमारे अर्थ के सरफेस है। अब देखो, ये लाइन ऑफ विजन अर्थ के सरफेस एक एंगल बन रहा है, क्या उसको बोलेंगे? थीटा। अब इस थीटा को क्या बोलेंगे? इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? बोलो। एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना? ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन का, अगर हम नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर देखेंगे तो उस हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो एंगल बन रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना? सिमिलरली सपोज ये है, अभी क्या कि अब क्या है ना कि मान लो मंकी यहाँ पे है। मंकी अर्थ के सरफेस पे बैठा हुआ है। मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है ना? मैं इस पॉइंट पे हूँ। अब मैं टावर पे हूँ, मंकी नीचे है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इस मंकी को मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ ना। तो जब मैं ऊपर से नीचे देखूंगा, इस लाइन के पैरेलल में एक कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगा मैं। सपोज मैं यहाँ कोई अर्थ का सरफेस है, इसी लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लिया। तो मैं इस पॉइंट से मैं देख रहा हूँ इस मंकी को। जब मैं देखूंगा तो इस सरफेस से क्या हो रहा है? एक एंगल थीटा बन रहा है ना। क्या बन रहा है? एक एंगल थीटा। और इसी एंगल थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ पा रहे हो ना भाई? और अगर कोई चीज ऊपर से नीचे देख रहे हैं, जो एंगल बनेगा उसको क्या बोले? एंगल ऑफ डिप्रेशन। कुछ बच्चे क्या बोले? थीटा को यही बना देते हैं, ये गलत है। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है ना। जब ये लाइन में हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, कोई ट्रांसवर्जल लाइन, उसको क्या क्या कर रही हो? इंटरसेक्ट कर रही हो। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स होते हैं। तो जो एंगल थीटा है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी हमारा क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन है। बस यही दो पॉइंट जानना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप इसको अगर जान जाएंगे ना, तो हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन पढ़ते हुए डायग्राम बना लिया, अगर आप डायग्राम बना लिए, तो क्या हमारा क्वेश्चन 100% बन जाएगा, अगर आप बेसिक टेक्नोमेट्री पढ़े हैं तब। ठीक। अब देखो, कोई भी चाहे बिल्डिंग हो, चाहे टावर हो, चाहे ब्रिज हो, कुछ भी हो, हमेशा वो 90 डिग्री पे होगा। हमेशा किस पे होगा? वर्टिकली होगा। वर्टिकल होगा ना। जो वर्टिकल होगा तो सरफेस से क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हमेशा क्या, कौन सा ट्रेंगल बनेगा? राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। समझ? राइट एंगल ट्रेंगल में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे। चलो, इसको मिटाते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन में आ भी रहा हो क्वेश्चन फर्स्ट का। देखो, अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप है। ठीक। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। देखो, एक वर्टिकल पोल है ये वर्टिकल पोल है। इस वर्टिकल पोल से यहां लिख दे रहा हूं, ये क्या हमारा वर्टिकल पोल।
इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम ए बी। तो ए बी का एक वर्टिकल पोल है। अब इस वर्टिकल पोल के टॉप से क्या किया गया है, एक रस्सी नीचे बांधी गई है। एक रस्सी क्या है, नीचे बांधी गई, बहुत ही टाइटली बांधी गई है, ठीक है ना। अब क्या बोला आगे क्वेश्चन में, tied from the top of vertical pole to the ground, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ये क्या है, इसका ये रोप है, ये हमारा रोप है। अब इसके टॉप से बधा गया ना, इस सरफेस पे टाइटली बधा है। अब कह रहा है कि अर्थ के सरफेस से 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, ये बना रहा ना। अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये पॉइंट बी है, इसका पॉइंट सी नाम दे दिया। अब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री ना। जब एंगल 90 डिग्री बन गया, अब देखो क्या लगाएंगे, हमसे पूछा है पोल की हाइट कितनी होगी, पोल की हाइट कितनी होगी। अब देखो हमें और कुछ दिया इसमें, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ये कितनी हाइट का है, 20 मीटर लॉन्ग है। ये जो रस्सी है 20 मीटर की है, हाइट इसकी हमने निकालना है, एंगल 30 डिग्री रखा है। अच्छा बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है जिसमें क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, तो मतलब साइन थीटा ही तो होगा ना। तो थीटा ये इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो लगा देंगे साइन थीटा इक्वल टू, इसको हम हाइट का मान लिया, ए बी को क्या मान लिया, एच मान लिया। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, और हाइपोटेनस ए सी है। और थीटा क्या पुट करेंगे, 30 डिग्री, और ए बी क्या है, एच मैंने जूम कर लिया, ए सी कितना भाई, 30 डिग्री, 30 मीटर, और 20 है यहाँ पे 20 मीटर। अब देखो साइन 30 कितना होता है, 1/2, 1/2, एच इक्वल टू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू एच इक्वल टू 20। एच कितना आ गया बोलो, 10 मीटर आ गया, कितना आ गया, 10 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या है, टावर की हाइट हो गई। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग नोट कर लेंगे इसको। अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना रहे हैं तो क्वेश्चन आपको 100% बन जाएगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वाले फॉर्मूले याद है तो। क्वेश्चन 2 देखिए इसमें, a tree breaks due to storm and broken parts bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with the it। अब देखो कोई ट्री है, क्या है ये ट्री है, सपोज हमने ट्री को ए और ए बी मान लिया, पूरी ट्री की हाइट ए बी मैंने मान लिया, ठीक। अब कह रहा कि तूफान, आंधी तूफान चला तो कहीं किसी पार्ट से वहां से ब्रेक हो गया। सपोज हम लोग क्या मानेंगे, ट्री हमारा यहां से ब्रेक हो गया, ट्री यहां से ब्रेक हो गया, ठीक है ना। अब इसको मान लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट हमने ए बी सी, इस पॉइंट नाम दिया डी। अब देखो पेड़ यहां से टूट के ये ऐसे लटक गया ना, सपोज इसका ऊपर मान लो, पेड़ यहां से टूट के ऐसे लटक गया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, कितने एंगल का, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब देखो ट्री और जहां पे टूट के गिरा हुआ उसका पॉइंट यहां से पूरा 8 मीटर का डिस्टेंस है, कितने मीटर का, 8। समझ रहे भाई, इसमें लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब क्या, ट्री जहां गिर के टच कर रहा है वहां का डिस्टेंस और उसके बॉटम का डिस्टेंस का 8 मीटर है सब। अब क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा बताओ भाई, ये एडी है और ये है, पहले हम क्या करें, ये वाली हाइट निकालेंगे, ये हाइट निकालेंगे, ठीक। ये हाइट निकाल लो, सपोज हमने क्या यहां लिख देंगे, लेट हाइट ऑफ ट्री क्या, एच, एच मीटर है, जूम कर लिया। मतलब पूरा ए से लेके बी तक, ए बी पूरा है, हम पहले ए बी बी डी निकालेंगे, बी डी से फिर क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे बी डी प्लस सी डी। तो एच कितना होगा हमारा, बी डी प्लस में सी डी। अरे भाई ये तो जो बचा हुआ पार्ट है ये है, गिरने के बाद ये हो गया ना, इसको प्लस इसको ऐड कर क्या आएगा, तो पूरी हाइट आएगी इसकी ट्री की आएगी, ठीक है। पहले इसको निकालते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग बीडीए निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपन में बेस क्या देगा भाई, साइन 10 लगाएंगे, क्योंकि tan 30 डिग्री इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। tan 30 कितना होता है, 1/√3, और बी डी हमें निकालना है, और बी सी कितना दे रखा भाई, 8 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
√3 बी डी इक्वल टू 8 और बी डी इक्वल टू अगर 8/√3 क्या मानेंगे मीटर। ठीक है ना, बी डी आ गया ना। अब बी डी डिस्टेंस आ गया। अब क्या करेंगे, अगर एसी सी डी आ जाए तो काम हो जाए, तो पाइथागोरस लगा दें, सी डी निकाल लेते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या भाई सी डी के स्क्वायर प्लस में बी डी के स्क्वायर और प्लस में बी सी के स्क्वायर। अब बी डी कितना है 8/√3 का होल स्क्वायर और बी सी है कितना 8 का स्क्वायर। ये हो गया 64 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 और 64 हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम लिखते हैं ऊपर कितना आ गया यहां से, तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू ले लो 64 और प्लस में अगर एलसीएम लेंगे 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 1 19/3, 4 to 6 और देखो 6 और 9 + 6 15 हो गया और 112/3। अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो सी डी कितना आ गया 16/√3 आ गया मीटर। अब देखो ये सी डी पता हो गया और बी डी भी पता हो गया हमको। जब सी डी बी डी पता होगा, टोटल हाइट अगर निकालना चाहे पेड़ का तो क्या है, टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया सी डी प्लस बी डी। सी डी कितना 16/√3 और बी डी कितना निकाला थे 8/√3। जोड़ लो भाई इनको, तो 16 + 8 24/√3। इसको लिख सकते हैं 8 × 3 और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3/√3। ये कैंसिल होकर कितना आ गया 8√3 मीटर। 8√3 मीटर क्या एच मतलब क्या है भाई ए बी का डिस्टेंस। तो टोटल जो ट्री का डिस्टेंस आ गया 8√3 आ गया। आप चाहे तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.732, उससे मल्टीप्लाई कर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड हो गया। क्वेश्चन थर्ड देखिए, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of। देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक पार्क में क्या कर रहा है स्लाइडर लगाएगा, जिससे बच्चे क्या करते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं ना। क्योंकि उसमें दो टाइप का वो लगाएगा स्लाइडर। एक होगा जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, एक 5 साल से बड़े वाले बच्चों के लिए, एक छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, 5 years the prefers to have slide whose top is at the height of 1.5 meter and is the incline an angle of 30 degree। देखो दो केस है इसमें, एक जो छोटे बच्चे उनको लिए बना रहा स्लाइडर, एक बड़े बच्चों के लिए। और जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइडर बना रहा है ना, वो उसकी जो हाइट रख रहा है 1.5 मीटर रख रहा है। कितना 1.5 मीटर। और कितना एंगल बना रहा है भाई 30 डिग्री का। अब देखो यहाँ ये स्लाइडर है, स्लाइडर ये है। अब इसकी हाइट कितना 1.5 मीटर और ये अर्थ के सरफेस से 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक, पहला केस हो गया ये ए, ये बी, ये सी हो गया। ठीक, अब दूसरा केस में क्या बोल रहा है कि अगर जब बड़े बच्चों के लिए बनाएंगे तो कितना होगा। ये देखिए, अब इसमें कह रहा है कि भाई 3 मीटर का 3 मीटर लॉन्ग बना रहा है। जो स्लाइडर 3 मीटर है और इसकी हाइट हमसे पूछा, ये एंगल 60 डिग्री का बना रहा है। ये पी क्यू और आर दोनों के से पूछा। जो स्लाइडर है ना, जिसपे लड़के यहाँ बैठ के क्या करेंगे फिसलेंगे, इनकी हाइट कितना अर्थ के सरफेस से यहाँ तक है। दोनों के से पूछा कि स्लाइडर की हाइट क्या होगी। तो क्या करेंगे भाई, हमें ये पता 1.5 ये पता है ना, तो निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन लगाएंगे, तो लगा दो भाई। पहले केस फर्स्ट में देखो, केस फर्स्ट में तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू बीसी अपॉन में क्या पुट करेंगे एसी। साइन 30 कितना 1/2 और बीसी कितना भाई 1.5। एसी हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एसी कितना आ गया 1.5 टू 30 ना, तो 3.0। तो एसी हमारा आ गया 3 मीटर आ गया। ठीक है ना, मतलब कि छोटे बच्चों के लिए स्लाइडर था, कितना उसकी हाइट आ गई 3 मीटर। ठीक, अगर केस सेकंड में अगर देखना चाहें तो साइन
60 डिग्री इक्वल टू आर क्यू अपॉन में पी आर। 60 डिग्री कितना, √3/2। आर क्यू इधर 3 मीटर और पी आर निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो √3 इंटू पी आर इक्वल टू 2 3 6, पी आर इक्वल टू 6/√3। तो इसको लिख सकते हैं 6 को 2 इंटू 3 ना, तो 2 इंटू √3 मीटर। तो मतलब जो बड़े में जो स्लाइडर था उसकी जो स्लाइडर का हाइट आ गया 3 मीटर, इसमें आ गया 2√3 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अरे समझ में आ रहा ना भाई? देखो क्वेश्चन 4 देखिए। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 3 centimeter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of the tower. बस बहुत इजी है, बस डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व। ए बी सी, ये क्या है, ये टावर है, और टावर क्या इस एंगल अर्थ के सरफेस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सपोज मैं बीसी क्या जूम कर लिया, इसकी हाइट एच है, ठीक। और कितना बना रहा भाई, 30 मीटर 30 सेंटीमीटर है, शायद है 3 सेंटीमीटर मान लिया, क्या दिया है, अगर विच इज 3 अवे फ्रॉम द, हाँ यहाँ पे क्या है 3 सेंटीमीटर पे है, ठीक 3 सेंटीमीटर पे है। हम लोग क्या निकालेंगे, वही देखो परपेंडिकुलर पान में बेस है ना, तो लगा दो भाई tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या भाई, बीसी अपॉन में ए बी। तो बीसी कितना, tan 30 कितना 1/√3। बीसी कितना दे रखा भाई, एच है, और ए बी कितना 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो √3 इंटू एच इक्वल टू 3, एच इक्वल टू 3/√3, और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3, कैंसिल हो गया। एच कितना आ गया, √3 मतलब 1.732 मीटर। तो टावर की हाइट भी आ गई। क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देखिए आप लोग। देखो एक वीडियो में 5-5 क्वेश्चन का 3 वीडियो लाएंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The striking attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground 60 degree. Find the length of the string. ठीक है। देखो एक काइट है, काइट हम लोग बना रहे हैं कि ये काइट है, यहां से उड़ रही है, ठीक है ना। अब कितने, अर्थ के सरफेस से 60 मीटर एबव, तो 60 मीटर ऊपर ये काइट क्या कर रही है, उड़ रही है। और द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, यहां से कोई पकड़ के पकड़ा हुआ ना, क्या टाइट है ना, तो सपोज यहाँ अर्थ के सरफेस से बेस क्या बन रहा है, ये बन गया, ये 90 डिग्री है, और कितने एंगल पे 60 डिग्री पे। अब पूछा क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कह रहा कि जो पतंग उड़ रही है ना, उसका जो स्ट्रिंग है जिसको मांझा बोलते हैं, उसकी लंबाई कितनी है, ये बोल रहा है। और ग्राउंड के सरफेस 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। अब कह रहा कि जो यहाँ पे इसका स्ट्रिंग है ना, उसकी हाइट कितनी होगी। तो मतलब क्या, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस। किसमें आता है, साइन में ना, तो साइन लगा देते हैं। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू ये ए बी और सी, क्या आ जाएगा भाई, बीसी अपॉन ए बी। साइन 60 कितना होता है, √3/2, √3/2, और बीसी कितना भाई 60 मीटर। ए बी कितना निकालना, सॉरी ए बी नहीं, ए सी लिखेंगे यहाँ पे, ए सी। और देखो ये होगा तुम्हारा 60 मीटर, ए सी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 इंटू ए सी इक्वल टू 120। तो ए सी कितना आएगा भाई, 120 अपॉन में √3, 120। इसको लिख सकते हैं हम लोग 40 इंटू 3 ना, और 3 लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन में √3, कैंसिल हो गया। कितना गया, 40√3, चाहे तो √3 वैल्यू पुट कर दो, 1.732, 0 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 4 से 28, और 1 29, 4 1 जा 4 1, 4 + 2 6 हो गया।
123 कितना आ गया 69.28 मीटर आ गया। तो मतलब क्या भाई, ये जो हमारी स्ट्रिंग की लंबाई थी कितने 69.28 मीटर आ गया। तो 5 क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन कर लिए, टोटल 15 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो 5 और लाएंगे, तो उसके नेक्स्ट में 5 और लाएंगे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है, देखो भाई, जो अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा होगा तो उसको यहाँ नहीं समझ में आएगा। जाके मेरी प्लेलिस्ट से उस वीडियो को पढ़े पूरा, 6-7 लेक्चर में पढ़ाया हूँ, पूरा पढ़े, उसके बाद एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ेंगे। अगर कोई चाहे कि हम आके एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को हमारा खूब शेयर करें और लाइक करें। अब कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स के नीचे आप कमेंट करिए कि सर में यहाँ प्रॉब्लम है, आप ये हमें समझा नहीं पाए, कोई दिक्कत, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है, आप हमें कमेंट में बताएं, ठीक है ना। तो वीडियो खूब शेयर करें और लाइक करें, और ऐसे देखते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए मैथ्स बाय हर्षद।